अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर चूज़ करने वाले हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या सरकारी नौकरी। इन्हीं चार ऑप्शंस में आप लोगों की कैरियर चॉइस छुपी होगी। दूसरा ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से कोई भी कंटेंट क्रिएटर, बिजनेसमैन, बी कीपर, टी टेस्टर, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर नहीं बनना चाहता। इंडिया की एक मूवी जिसका नाम था 3 इडियट्स, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। इसमें बार बार यही मैसेज दिया जाता है, अपने पैशंस के पीछे बैठो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के कई सालों बाद भी यही रियलिटी है कि लोग अपने गिने चुने पैशंस के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में? क्या कसूर हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का, या फिर खुद स्टूडेंट्स का? आइए इससे करते हैं एनालिसिस और वीडियो के एंड में आपको देते हैं सोल्यूशन। So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. वो करें जो हम सच में करना चाहते थे, जिसको करने के बाद हम खुश भी रहें। लोग वही गिने चुने 4-5 करियर ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अगर हम बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो हमें इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं: टीचिंग पैटर्न, एग्जामिनेशन सिस्टम और सिलेबस। लेकिन रियलिटी में ये प्रॉब्लम सिस्टम से कई गुना बड़ी है। यह प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की, पूरे इन्वायरमेंट की। मिसाल के तौर पर 2024 में पाकिस्तानियों ने ऑलमोस्ट 99 बिलियन घंटे एवरेज वॉच टाइम दिन बिताए मोबाइल की स्क्रीन पर। अब इस पर मैस मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? हमारे मुल्क के न्यूज़ चैनल्स भरे पड़े हैं पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स के साथ। यही चीज़ें फिल्मों में भी दिखाई जाती हैं। आपने फिल्म के हीरो के प्रोफेशंस को नोट किया होगा, जो कि आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन और गैंगस्टर यही किरदार अदा करते हैं। फिल्मों में आपको कभी भी प्रोफेशंस नहीं दिखेंगे। अगर बात करें सोशल मीडिया की, यहाँ पे वो दिखाया जाता है जो ऑलरेडी आप लोग देख रहे होते हो। एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन है, जिस चीज़ को आपने देखा वही बार बार आपको दिखाई जाती है। कोई भी अनकन्वेंशनल कैरियर, कोई भी हट के जॉब आपको नहीं दिखेगी जब तक आप उसको खुद नहीं देखोगे। तो अगर आप मैस मीडिया के इन्फ्लुएंस को अकाउंट में लो, जो कैरियर चॉइस जिसको आप अपनी समझ रहे हो वो आपकी अपनी नहीं है, बल्कि मैस मीडिया की कंडीशनिंग है जो आपके ऊपर इम्पोज करी गई है। दूसरा फैक्टर पेरेंट्स का है, जो कि प्रॉब्लम को बद से बदतर बनाते हैं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करके। पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन, वेल मैनर, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट एडल्ट बनाना चाहते हैं, और बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते हैं, जिससे बच्चे के कॉन्फिडेंट, सेल्फ एस्टीम और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। अगर इनसे अपने बच्चे के कैरियर के बारे में पूछा जाए तो ये कहते हैं हम अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाएंगे, या फिर हम अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाएंगे। इनके दिमाग में यही चलता है कि इनके ज़माने में ऐसा ही होता था, या फिर जवाब सुनने को मिलता है कि हम इसको सरकारी नौकरी पर लगाएंगे। लेकिन सरकारी नौकरी की रियलिटी पता क्या है दोस्तों? यहाँ पे वो रेस दौड़ी जाती है जिनमें 300 लोग दौड़ रहे होते हैं, और इन 300 लोगों में से एक ही जीतेगा। सेकंड और थर्ड आने वाला फेल होगा। अगर किसी बच्चे को दोस्त की तरफ से मशवरा दिया जाए तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन जवाब यही आएगा अब्बा नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर चुके हैं मैस मीडिया कंडीशनिंग की और स्ट्रिक्ट पेरेंट्स इन्फ्लुएंस की। अगर इस सिचुएशन में हम कहीं जा सकते हैं तो वो एक जगह बची है जहाँ हम जा सकते हैं, वो है हमारे स्कूल और कॉलेजेस। लेकिन क्या हमारे स्कूल और कॉलेजेस हमारी हेल्प करते हैं इस सिचुएशन और चैलेंज के साथ डील करने में? सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड तो बहुत ख़राब है। अगर हम प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएँ तो रिस्पेक्टिंग द अथॉरिटी की कहानी स्कूलों में चल रही है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय इन बातों पर लगाया जा रहा है कि बच्चों को लाइन में खड़ा करो, सेम यूनिफॉर्म पहना हो, बाल कटे होने चाहिए, बिल्कुल शोर न मचाना। बच्चों के जहन में एक ही चीज़ बार बार बिठाई जाती है, जो बात टीचर्स कहेंगे और जो बात पेरेंट्स कहेंगे वही सच है। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस इस तरह डिज़ाइन हैं जहाँ पे हमें टीचर्स को इम्प्रेस करना पड़ेगा, मॉनिटर बन कर रहना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट होगी। स्कूल और कॉलेजेस की ये रियलिटी है कि बच्चे वहाँ पढ़ने के बजाय मार खाने के लिए जाते हैं।
अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, शोर मचाओगे तो मार पड़ेगी, स्कूल लेट जाओगे तो मार पड़ेगी, अगर बैग ना पहनी होगी तो मार पड़ेगी। इन सम केस बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है। जैसा कि टीचर्स बच्चे को कहते रहते हैं बहुत शैतान है ये, इसका दिमाग नहीं चलता। जो बच्चे की सेल्फ एस्टीम घर में लॉस हो चुकी होती है, बच्ची कच्ची कसर टीचर ख़त्म कर देते हैं। एजुकेशन सिस्टम की पाकिस्तान में रियलिटी ये है कि 10 साल स्कूल जाओ, 2 साल कॉलेज जाओ और बाकी के बच्चे साल यूनिवर्सिटी में ज़ाया करो। तकरीबन 17 से 18 साल ज़ाया करने के बाद आपको डिग्री के नाम पर एक पेपर थमाया जाता है। फिर आप उस पेपर को हाथ में पकड़कर नौकरी की तलाश में निकलते हो और किसी न किसी बात की वजह से आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो। ये है रियलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसा कि सबसे पहले मैस मीडिया। वायरल वीडियोस के पीछे मत भागो, यूट्यूब पर खुद से ही ढूंढने की कोशिश करो अलग अलग कैरियर्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोशल मीडिया की रियलिटी ये है, एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन है कि जो चीज़ आपने देखी है वही आपको बार बार दिखाई जाती है। दूसरी बात, पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट बिहेव करने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर, और बच्चों को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। तीसरे नंबर पर स्कूल और टीचर्स को भी सुधरना पड़ेगा। बच्चों को सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे लगाने के बजाय बच्चों को ये सिखाया जाए किस तरह अलग अलग कैरियर्स में काम करके हम अपने मुल्क को होलिस्टिक तरीके से डेवलप कर सकते हैं। बच्चों के कैरियर और सैलरी का सवाल नहीं है, ये बात है मुल्क के डेवलपमेंट की। जब लोग अलग अलग कैरियर्स में काम करेंगे तो ही हमारा मुल्क होलिस्टिक तरीके से डेवलप होगा। तो ये थी रियलिटी हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।